आज हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, मैं कुछ आप लोगों को तरीका बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, और यहाँ क्या लिखेंगे, हम इनकम लिखेंगे, इनकम। तो देखिए, डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, इनकम लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वो जो भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पहले, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बीडी, फिर क्या लिखेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गया। यहाँ दो पार्टनर है, एक्स और वाई। देखिए, फिर अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो बिजनेस कर रहा है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो पहले लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस बीडी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, देखिए ये बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है। बिजनेस क्या दे रहा है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। फिर देखिए, टू सैलरी टू पार्टनर्स टू commission to partners, देखिए अब क्या है, देखिए ये इनकम साइड हो गया, ये एक्सपेंसेस साइड। अगर इनकम साइड का टोटल ये एक्सेस हो रहा है कंपेयर टू एक्सपेंसेस साइड, तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट वाइज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। देखिए, हम कैपिटल में लिख सकते हैं और करेंट लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चंस में जैसा रहेगा आपको वैसे ही लिखना है। अगर आपको देखिए वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चंस में फिक्स कैपिटल लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा और वाई करेंट अकाउंट। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट।
तो देखिए अगर ये क्या हुआ हम लोग का इनकम साइड क्या हो गया ग्रेटर इन एक्सपेंसेस साइड, सो देयर इज प्रॉफिट, तो क्या करेंगे हम उसे यहाँ लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर ये रहेगा आप लोगों का। तो देखिए ये एक्सपेंसिव साइड भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है कंपेयर टू इनकम साइड। तो क्या होगा हम लोग का लॉस होगा, तो हम क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट वाई कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो देखिए मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ये क्या है हम लोग का परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लिखे यहाँ पे, ये क्या है डेबिट साइड और ये क्या हम लोग का क्रेडिट साइड है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप लोगों को पहले ये मालूम होना चाहिए हमें क्या लिखना है। हम ये लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम किसका, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन होगा उसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड में बोला आपको। और यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, ये हम लोगों का क्या है नेट प्रॉफिट। फिर क्या लिखेंगे देखिए ये इनकम क्या है, ये बिजनेस की इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये एक्स और वाई हमें क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं किस पे, ड्राइंग पे। उसके बाद देखिए ये क्या हम लोगों का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस बी डी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए टू सैलरी टू पार्टनर्स, फिर क्या देखिए टू कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर एक्सपेंसेस है बिजनेस का जो कि वो पार्टनर्स के लिए कर रहा है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, मीन्स डेबिट साइड में लिखेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बताया था अगर ये इनकम इनकम साइड जो है ये, ठीक है, क्रेडिट साइड जो है ये अगर ग्रेटर है किससे, एक्सपेंसेस से, तो क्या होगा आप लोगों का प्रॉफिट मिलेगा। देखिए ये अगर मैं टोटल किया यहाँ पे, ठीक है, और टोटल क्या हो गया ये बड़ा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे एक्सपेंसेस छोटा है, तो क्या होगा हम लोग को जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बिजनेस पार्टनर्स। देखिए एक्सपेंसेस और ये क्या है इनकम। अगर बिजनेस को इनकम हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, देखिए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, और एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे जाएगा हम लोग का वो डेबिट साइड। चलिए एक नोट्स में लिख रहा हूँ, नोट इन प्रॉफिट एंड
loss appropriation account we record those transaction which are made between business and partner except rent to partner interest on loan interest on partners loan। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन्स विच आर मेड बिटवीन बिजनेस एंड पार्टनर। यहाँ पे हम जो लिखेंगे क्या होगा, जो बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में ट्रांजेक्शन जो होगा उसी को लिखेंगे। लेकिन देखिए किसको नहीं लिखेंगे हम, रेंट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए ये क्या है हम लोग का, अगर देखिए आप रेंट, अगर हम पार्टनर्स का बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर्स के साथ और क्या कर रहे हैं हम प्रीमिसेस यूज़ कर रहे हैं पार्टनर्स का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी हाल में रेंट पे करना पड़ेगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ये यहाँ पे देखिए हम लोग को बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। अगर देखिए आप आप पार्टनर्स के प्रीमिसेस यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना, आप किसी अलग आदमी के प्रीमिसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय क्या करेगा, आपको रेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो उस व्यक्ति को आपका प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है, आपको तो क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट एक ऐसा पेमेंट है जो कि ये कंपलसरी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, रेंट को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि मैं बोला हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसे कि आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर देखिए पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहेगा तो भी हम देते हैं 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो देखिए ये भी एक कंपल्सरी पेमेंट है और ये भी कहाँ पे रहेगा हम लोग का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो का समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।